कहा जाता है कि आदिल शाह की सत्ता के अंतिम दशक में जब वह बीमार पड़ा तो उसकी पत्नी बरीबा ने शासन किया। 1646 में उसकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र अली आदिल शाह द्वितीय सत्ता में आए, लेकिन सत्ता की बागडोर के लिए आंतरिक संघर्ष हुए। इस प्रकार राजवंश का नियंत्रण कमजोर हो गया। मराठा शासक शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान और उसकी 10,000 पुरुषों की बीजापुर सेना की हार के बाद बीजापुर बहुत कमजोर हो गया था, जिन्होंने बीजापुर पर बार बार हमला किया था और इसे लूट लिया था, लेकिन बाद में कर्नाटक पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को मजबूत करने के लिए युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। लेकिन शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल ने अंततः वर्ष 1686 में बीजापुर की घेराबंदी के बाद राज्य पर कब्जा कर लिया, जो अंततः आदिल शाही के अंतिम सिकंदर आदिल शाह की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। इस हार के साथ आदिल शाही वंश का 200 साल का शासन समाप्त हो गया और बीजापुर सल्तनत को 1686 में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इस अवधि के दौरान आदिल शाह ने अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था, जिसे बड़ा कमान कहा जाता था, लेकिन इसे पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। 2 शताब्दियों बाद 1877 में ब्रिटिश शासन के दौरान अभाव अकाल की स्थिति के कारण बीजापुर शहर एक उजाड़ और वीरान अवस्था में पाया गया, जिसकी तुलना लेबनान की बेका घाटी में बाल्बेक या रोम के पोम्पेओपोलिस के समान खंडहर शहरों से की गई। किले में महल और कब्रें खंडहर में थीं। बीजापुर मृतकों के शहर की तरह था, क्योंकि शहर में पानी या भोजन नहीं था। किले का परिसर ऐतिहासिक किले, महलों, मस्जिदों, मकबरों और उद्यानों से भरा हुआ है, जिन्हें आदिल शाहियों ने वास्तुकला, फारसी, ओटोमन तुर्की और संबद्ध कलाओं में अपनी गहरी रुचि के साथ बनवाया था। आदिल शाही काल से पहले के प्राचीन मंदिरों के कुछ खंडहर भी देखे जा सकते हैं। सबसे उल्लेखनीय संरचनाएं उनके महत्व के क्रम में गढ़ या अरकिला, जामिया मस्जिद या जुम्मा मस्जिद, गगन महल, अली रोजा या इब्राहिम रोजा, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम का मकबरा, चांद बावड़ी या ताज बावड़ी, एक बड़ा कुआं, महात्मा महल, दिलकुशा महल, मलिकाही जहां मस्जिद, जल महल और किले के आसपास एक हानिरहित कुआं भी है, जिसके साथ राजवंश के एक बहादुर लेकिन ईर्ष्यालु सेनापति से जुड़ी एक त्रासदी की किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि आदिल शाहियों ने अपने 200 साल के शासनकाल के दौरान 50 से अधिक मस्जिदों, 20 मकबरों और 20 महल, इसलिए बीजापुर को दक्षिण भारत का आगरा कहा जाता है। इन स्मारकों के अलावा इब्राहिम द्वितीय ने गढ़ के पश्चिम में दत्तात्रेय मंदिर भी बनवाया था। इसमें संत नरसिंह सरस्वती की एक जोड़ी पादुका, पैरों की चप्पलें रखी हुई हैं। किला और उसके भीतर का गढ़ यूसुफ आदिल शाह द्वारा 1566 में पूरा किया गया था। 10 इन्हें 2 संकेंद्रित वृत्तों में बनाया गया था। 2 संकेंद्रित वृत्तों के केंद्र में स्थित गढ़ की परिधि की लंबाई 400 मीटर 1300 फीट है। किले की पूर्व पश्चिम धुरी 3 किलोमीटर 1.9 मील मापती है। किले की बाहरी दीवार की परिधि की लंबाई, जो पुराने शहर को घेरती है, 10 किलोमीटर 6.2 मील मापती है। यह विभिन्न डिजाइनों के 96 बड़े बुर्जों के साथ सबसे विशाल सामग्रियों से मजबूती से किलाबंद है। 10 बुर्जों को क्रेनेलेशन और मशीनीकरण के साथ मिलाया गया है। इसके अलावा किले के 5 मुख्य प्रवेश द्वार, 10 जो धनुषाकार और सुसज्जित प्रवेश द्वार हैं, पर 10 अन्य बुर्ज हैं। ये 30 फीट 9.1 मीटर से 40 फीट 12 मीटर चौड़ी खाई से घिरा हुआ है। अनुमानित गहराई 10 फीट 3.0 मीटर है, लेकिन वर्तमान में ये गाद से भर गया है, जो इसकी उपस्थिति को भी स्पष्ट करता है और इसलिए इसकी गहराई को सही ढंग से नहीं बताया जा सकता है। टेंट किले की दीवार की ऊंचाई अलग अलग है, लगभग 50 फीट 15 मीटर ऊंची है। चौड़ाई लगभग 25 फीट 7.6 मीटर है। बुर्ज से बुर्ज तक लगभग 10 फीट 3.0 मीटर ऊंची एक युद्धग्रस्त पर्दे वाली दीवार चलती है। किले के 5 प्रवेश द्वार हैं। पश्चिम में मक्का गेट, उत्तर पश्चिम कोने में शाहपुर गेट, उत्तर में बहमनी गेट, पूर्व में अल्लाहपुर गेट और दक्षिण पूर्व में फतेह गेट। उन दिनों जब बीजापुर सल्तनत ने लगभग पूरे दक्कन क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था, इस मजबूत किले में पीतल और लोहे से बनी 1000 से ज्यादा तोपें थीं। महल के अंदर 2 खायां थीं। जैसा कि बताया गया है, 16वीं सदी के मध्य में महल की सुरक्षा 2000 लोगों द्वारा की जाती थी और शहर में 5000 लोगों की एक सेना थी, जिसका नेतृत्व नैमो चांद नामक एक इतालवी करता